नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका में ट्रंप सरकार की तरफ से एक ऐसा आदेश आया है कि राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वो तमाम लोग, वो तमाम पत्रकार, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, सवालों के घेरे में आ गए। खबर आई है कि अमेरिका ने 21 मिलियन डॉलर, 21 मिलियन यूएस डॉलर का जो पैसा आता था उसको बंद कर दिया। यह हर साल आता था। क्यों आता था आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने करार किया था, जिस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, उस वक्त अमेरिका से इलेक्शन कमीशन को पैसे आ रहे थे। यह मामला वैसा है कि जो लोग इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी, कौन उसका चीफ होगा, कौन क्या होगा, इस सब के उस तरह के जो डिबेट जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठा जा रहा है, 2012 में आपने अमेरिका से पैसे लेने शुरू कर दिए। क्यों भाई? डायरेक्ट इंटरफेरेंस। ये मामला इसलिए क्योंकि आज जो खबर आई है वो हर हिंदुस्तानी को बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। पहले स्क्रीन पे आप देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये एक नया विभाग है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन उसने आज एक लिस्ट जारी की और ये कहा कि इतने सारे देशों को जो हम फालतू का पैसा दे रहे थे वो आज से बंद कर दे रहे हैं। ये लिस्ट आप देखिए, मोजाम्बिक को जा रहा है 10 मिलियन डॉलर, तरह तरह के देशों को जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 486 मिलियन डॉलर टू द कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, इंक्लूडिंग 22 मिलियन डॉलर for inclusive and participatory political process in Moldova and 21 million dollar for voter turnout in India। और इसके नीचे भी है, देखिए बांग्लादेश को भी दिया हुआ 29 मिलियन डॉलर, स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। क्या क्या बांग्लादेश में इस डीप स्टेट ने वहां पर सत्ता परिवर्तन करवा दिया। किस चीज के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं? 486 मिलियन डॉलर। वो पॉलिटिकल प्रोसेस, इंटरफेरेंस। भाई अमेरिका क्या लेना देना है? क्यों किया जा रहा था ये सब काम? तो ये तो एडमिशन हो गया, आपने स्वीकार कर लिया कि जहां तहां पहले की सरकार अमेरिका की वो पैसे दिया करती थी। अब ये स्पेंडिंग जो है वो कैंसिल कर दिया गया। यही नोटिस आया है। अब जैसे ही नोटिस आया तो उस पर बवाल मच गया। तो पहले आप ये समझिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज, ये आखिर है क्या? दरअसल established by the Trump administration, the Department of Government Efficiency is tasked with eliminating wasteful government spending. Trump recently launched a scathing attack on US aid, US Agency for International Development, alleging widespread mismanagement of funds. He asserted that the organization's financial dealings were dubious and called for its shutdown. वह एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया अमेरिका में कि जो अमेरिका के लोग, अमेरिका की एजेंसियां अलग अलग, खास करके यूएसएड के बारे में ट्रंप साहब ने जो कहा कि जहां तहां पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ, कन्वर्जन रैकेट, तरह तरह के इस तरह के रैकेट को आप जो पैसे खर्च करते हो, ये अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा, ये फालतू चीजों में खर्च नहीं होना चाहिए। और जहां जहां फालतू खर्च हो रहा है वहां बंद किया जाएगा। तो ये पहली लिस्ट आई है। अभी तो सरकार जुम्मा 4 दिन हुआ है बने हुए। ये पहली लिस्ट आई है कि ये फालतू खर्च हो रहा था, जिसमें
$21 मिलियन हिंदुस्तान में भी खर्च हो रहा था, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये तो एडमिशन है इनका। अब जब ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे पत्रकार, एनजीओ, दलाल, टीवी वाले, यूट्यूब वाले, अखबार वाले, ये सब नपने वाले हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है। ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। भाई प्रेसिडेंट हैं, उनका कुछ तो अथॉरिटी है, उनके साइन से ये सारी चीजें हो रही है। क्या ट्वीट किया? यूएस एड इज ड्राइविंग रेडिकल लेफ्ट क्रेजी एंड देयर इज नथिंग दे कैन डू अबाउट इट बिकॉज द वे इन विच द मनी हैज बीन स्पेंट, so much of it fraudulently and totally unexplainable. The corruption is at level rarely seen before. Close it down. ये ट्रंप साहब का ट्विटर अकाउंट से ये किया गया कि बंद करो यूएस एड को, यूएस एड को बंद करो। ये वामपंथियों को ये जो भोजन दे रहे हो, ये तमाशा जो चल रहा है दुनिया भर में, ये बंद होना चाहिए। इसलिए ये समझिए यूएस एड को जो टोटल पैसे अमेरिका के टैक्स पेयर्स के मिलते हैं वो है $60 बिलियन। $60 बिलियन, और ये सब पे गाज गिर रही है अलग अलग तरीके से। अब जैसे ये खबर आई तो पता क्या कि भैया हिंदुस्तान को ये पैसे क्यों मिल रहे थे सालाना। ये $21 मिलियन सालाना आ रहा था। क्या है भाई? वोटर्स टर्नआउट। तो मालूम चला इलेक्शन कमीशन ने एक एमओयू साइन किया था, 7 मई 2012 की खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की। इसी साइंस एमओयू विथ IFES ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट। इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए आपने अमेरिका से जो है एक एमओयू साइन किया, जिसके तहत ये पैसे आ रहे थे। कौन भाई साहब थे? ये जो बकायदा पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं IFES की तरफ से। ये क्या है? इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम। सीधे सीधे ये देखिए, ये सवाल उठ रहा है ना, ये इसी के पीछे ऐसे नहीं लगे हुए हैं, ये माल खा रहे हैं। तो $21 मिलियन हर साल वो जो आ रहा था, तो आपने ये इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ आपने एमओयू साइन किया, पैसा वहां से आ रहा है $21 मिलियन। तो मालूम चला कि भाई ये कौन है? कौन है ये? तो मालूम चल रहा है कि ये जिसके साथ आपने करार किया, IFES इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, ये जॉर्ज सोरोस की एजेंसी है। द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फाउंडेड बाय जॉर्ज सोरोस आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट फंडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप वर्किंग फॉर जस्टिस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स। उनकी कंपनी है। पैसा कहां से आ रहा है? आवर बायलैटरल फंडर्स, यूएसएड और अमेरिका की सरकार। ले लीजिए, हो गया सर्कल पूरा, हो गया सर्कल पूरा। ये राहुल गांधी क्या बकवास कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कब हुआ ये? 2012 में। किसकी सरकार थी? सोनिया गांधी की सरकार थी। कौन था चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये कुरैशी साहब, जो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा वो बैटिंग करते नजर आते हैं। क्या किया जाए अब? कौन समझाएगा? अमेरिका में कुछ फैसला हो रहा है, यहां पे जो है मालूम चल रहा है, यहां पे चेहरे जो है उजागर हो रहे हैं लोगों के, दलालों के। और इसलिए निशिकांत दुबे ने अभी पार्लियामेंट में उठाया, और ये बड़ा सीरियस है। ये यूएस एड की कहानी, जो अमेरिका से जो माल आ रहा है, ये वामपंथी जो कैपिटलिज्म के खिलाफ है ना, पूंजीवाद के खिलाफ भाषण देने वाला ये राहुल गांधी, ये माओइस्ट, ये अल्ट्रा लेफ्ट, ये जेएनयू वाले, डीयू वाले, ये आईटी वाले जो वामपंथी अर्बन नक्सल्स हैं,
पूंजीवाद के खिलाफ भाषण देंगे और अमेरिका से माल आएगा तो लंबी जीव लेकर के चाटना चालू कर देंगे। और इसलिए सरकार की तरफ से जो निशिकांत दुबे ने जो बातें कही पार्लियामेंट के अंदर, क्या कहा? निशिकांत दुबे सेड there is an alarming situation that in the name of honest journalism, left journalism, anti-Modi journalism, there are people who are trying to ally with foreign powers to balkanize India. टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये मोदी विरोधी पत्रकारिता, ये हिंदुत्व विरोधी पत्रकारिता, भारत विरोधी पत्रकारिता, ये वामपंथी पत्रकार सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इनका क्या पर्पस है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाल्कनाइजेशन, कश्मीर मांगे आजादी तो उड़ीसा मांगे आजादी, और सारे बंदरों को कांग्रेस पार्टी ने अपने यहां रख लिया। यह आजादी आजादी का नारा लगाने वाले लोगों को। आगे निशिकांत दुबे ने लिखा, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एक्सपोज्ड and the US government is seriously investigating it. Even our government will investigate it. As of today, I will try to raise some previously forgotten issues as well, and how USAID funded all these politicians and even journalists. We will expose everything. Yes, we must expose everything. जिस किसी ने भी पत्रकारिता के नाम पर दलाली की, चाइना से, पाकिस्तान से, ISI से, अमेरिका से, 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में आया है, वो गद्दार है, पत्रकारिता के नाम पे कलंक है। आप भारत के खिलाफ एजेंडा चलाओगे, अमेरिका से पैसे लेकर के, और अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार कहोगे। कई सारे नाम फंसने वाले हैं, बड़े बड़े नाम जो कभी NDTV के सुपरस्टार हुआ करते थे, अलग अलग चैनलों के वो तमाम मैनेजिंग एडिटर और बड़े बड़े एंकर्स जो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं, ये सबका नंबर लगने वाला है, सबका नंबर लगने वाला है। और अच्छी बात यह है कि निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के इशारा कर दिया है कि सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसे आज ये खबर आई तो कैसे कांग्रेसी एजेंडा एक्सपोज हुआ। खबर आएगी अमेरिका से, डोज करेगा ट्वीट, वहां पे होगा एक्शन, और चेहरे काले होंगे हिंदुस्तान में बैठे मीर जाफरों और गद्दारों की। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।